नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक कहिए या मुखिया कहिए, अरविंद केजरीवाल इन दिनों बेहद बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। और इसकी वजह आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब से उनके आबकारी मंत्री, जिन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाता था, जो कि अब हालांकि पूर्व हो गए हैं, पूर्व मंत्री हो गए हैं, जेल गए हैं, तब से उनकी ये मनस्थिति हम लगातार देख रहे हैं। और उनके मन में ये आशंका घर कर गई है कि मनीष सिसोदिया जिस तरह से जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं या उन्हें बेल नहीं मिल रही है, और ईडी और सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उन सबूतों की बिना पर देर सवेर उनकी भी जेल में रवानगी होने वाली है। और ये स्वाभाविक है, जो व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा है, ख्वाहिश रखे हुए है, उस व्यक्ति को इस छोटे से अरसे में ही बमुश्किल उन्हें 10 से 12 साल हो रहे हैं अपनी पार्टी का गठन किए या राजनीति में आए। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी ये पार्टी इस मामूली अरसे में ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इस कदर ये लोग पतन की राह पर चल पड़ेंगे। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। अब उन्हें प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल खड़े करने की एक नई पैंतरेबाजी सूझी है। पिछले कई दिनों से वो शिक्षा मंत्री को अनपढ़, कम पढ़ा लिखा और न जाने क्या क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और अपनी इस बात को कहने के लिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा का जो बजट सत्र था, उसकी भी अवधि बढ़वा ली, ताकि वो विधानसभा में जो चाहे मनमाने ढंग से बोल सके और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके, मानहानि की। और वो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि साहब, हमको या देश को प्रधानमंत्री जी की डिग्री देखने का, जानने का, समझने का क्या अधिकार नहीं है? ये हम मांग नहीं कर सकते हैं? अरे आप यार, खुद को आईआईटी खड़गपुर का प्रोडक्ट कहते हो, आईआरएस अधिकारी रहे हो, इसके बावजूद आपको ये नहीं पता कि भाई गुजरात विश्वविद्यालय ने उनकी डिग्री ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाल रखी है। अरे अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी, केवल जाकर लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्लिक करो, तुमको दिखाई दे जाएगी डिग्री। एमए की डिग्री है उनकी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उनकी एमए की डिग्री है। ये देखने के लिए तुमको आरटीआई का सहारा लेना पड़ रहा है। सीआईसी के जरिए आरटीआई का सहारा लेकर तुम क्या दुनिया को बताना चाहते हो? हर कदम पर हास्यास्पद होते चले जा रहे हो, शर्मसार करने वाली हरकतें कर रहे हो। और यही वजह है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से गुजरात हाई कोर्ट को तुमको फटकार लगानी पड़ी है। फटकार ही नहीं लगाई गई है, बल्कि तुमको 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है कि ये बचकानी हरकतें तुम जैसा व्यक्ति कर रहा है, जो खुद को कहता है कि मैं आईआईटीएन हूँ। इतनी भी अकल नहीं है। ये तो साफ जाहिर होता है कि तुम अकल के नाम पे बिल्कुल पैदल हो, और दुनिया देख रही है, दुनिया हंस रही है तुम पर। और तुम दुनिया मोदी जी को कह रहे हो कि वो कम पढ़े लिखे हैं। भाई, तुम्हारे अंदर की बौखलाहट, तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारे अंदर का खौफ साफ जाहिर हो रहा है।
और इसके साथ साथ तुम्हारा वो राज्यसभा का सदस्य संजय सिंह भी उसी बौखलाहट में बोलता चला जा रहा है। उसका कहना यह है कि भाई ये सब लोग मोदी जी को और अडानी जी के जो संपर्क है या जो संबंध है उसको देखते हुए मोदी जी ये सारी चीज़ें हम पर दबाव डालना चाहते, दबाव बनाना चाहते हैं। इसलिए मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे इनके अन्य जो विधायक या क्या कहते हैं नेता हो, उनको जेल के शिक्षों के पीछे भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही ये तय हो चुका है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भाजपा दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ तौर पर ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को ये साफ कह दिया है कि हम सरकार आपके साथ है, केंद्र की सरकार आपके साथ है। इसलिए जितने भी करप्ट लोग हैं, जिनके भी खिलाफ अनियमितता के मामले हैं, उनके खिलाफ जांच को जितनी जल्दी हो सके, जितनी तेज़ी से होके करने की तैयारी में रहे और बेखौफ करें। उनका साफ कहना है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, वो चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। और इसकी मानगी देखने में आई कि एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी के अहंकार को समझते हुए अदालत ने जब उनसे पूछा कि भाई आपको कुछ कहना है, तो हमारे राहुल बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे अदालत की दया नहीं चाहिए, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई। आज स्थिति ये है, न वो घर के रहे न घाट के रहे। उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा चुकी है, वायनाड से वो सांसद थे, और इसके साथ ही उनको मकान भी छोड़ने की नोटिस मिल चुकी है। देर सवेर जब भी वो मकान छोड़े, हालांकि उन्होंने कह दिया है कि वो मकान छोड़ने के लिए तैयार है। और साहब, अभी तक उन्होंने हायर कोर्ट में कोई अपील नहीं की है, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना सेशन कोर्ट में। विक्टिम कार्ड खेलेंगे कहते हैं। उनको लगा कि इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलकर हम जनता की सहानुभूति बटोर लेंगे। काले कपड़ों में उतर पड़े मैदान में। सारी पैंतरेबाजी, सारी नौटंकीबाजी जनता ने साथ न देकर ठंडी कर दी है, हवा निकाल दी है। एक पत्रकार को, जो उनके ही पक्ष में पैरवी करता रहा है, उस पत्रकार ने जब एक सवाल पूछ लिया तो उस पत्रकार को वो कहने लगे कि भैया आप अपने आप को बीजेपी का बिल्ला लगाकर घुमा करें। और इसके साथ उस पत्रकार पर तंज कसते हुए कह रहे हैं, हवा निकाल दी ना। अरे नहीं साहब, आपकी हवा तो अब जनता निकालने वाली है। कर्नाटक विधानसभा के जो ओपिनियन पोल आपको सज़ा सुनाने से पहले आपके पक्ष में थे, वो सारे ओपिनियन पोल आपको सज़ा सुनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। अब कल्पना कीजिए कि जनता कहाँ तक आपके साथ है। आपका ये दावा करना कि भाई हम कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी का आपको फ़ायदा मिलेगा, तो इस मुगालते में कतई न रहिए राहुल जी और अरविंद केजरीवाल जी कि आपके लिए कोई संभावना बन रही है लोकसभा चुनाव में या अन्य किसी चुनाव में। जनता ने आप लोगों की सारी हरकतों को सही ढंग से पूरी तरह से समझ लिया है और मन बना लिया है कि हमें उन शक्तियों का साथ देना चाहिए, और देना चाहिए जो देशभक्त हो, जो विकास की राह पर चलने में संकल्पबद्ध हो। आप जैसे लोगों के लिए, जो आप अपनी निजी सुविधा, अपनी निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को वो जनता अंगूठा दिखाने वाली है। तो अभी भी मौका है, थोड़ा सा राष्ट्र के बारे में, थोड़ा सा जनता के बारे में भी सोचना शुरू कीजिए, ताकि कम से कम और कुछ नहीं तो अपना आप लोगों का अस्तित्व तो बना रहे, अस्तित्व तो बचा रहे। आपको आगे आने वाले समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। अब आपके लिए कोई विकल्प, अन्य विकल्प नहीं बचता है। अब इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि आप लोग आगे चलकर कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हो।
मोदी जी ने तय कर लिया है कि उन तमाम चेहरों पर से नकाब हटा ली जाएगी, हटा देंगे, हटा कर रहेंगे। और जांच एजेंसियां अपने इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है। अतः जनता भी सचेत कर रही है, अपनी प्रतिक्रिया देकर वो भी सचेत कर रही है कि आप लोग जनता की निगाहों में पूरी तरह से गिर गए हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो साफ साफ अरविंद केजरीवाल के लिए कहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल का जो अनर्गल प्रलाप चल रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल विक्षिप्त हो चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन गंवा चुके हैं। और ये बात बार बार नज़र आ रही है, साफ नज़र आ रही है कि वो व्यक्ति जो खुद को इतना पढ़ा लिखा कह रहा है और पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहा है, पब्लिक डोमेन में जो चीज़ है उस चीज़ को देखने की जहमत तक नहीं उठा रहा है और आरटीआई के जरिए डिग्री देखने की ख्वाहिश कर रहा है। ये तो बिल्कुल कल्पनातीत है। समझो, संभलो, नहीं तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।